आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो मैं लगातार आपको यूपी ट्रिपल एस सी की जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक भर्ती है, मैं उसकी अपडेट्स दे रहा हूं आप साथियों को कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और 2015-16 की इंटरव्यू शेड्यूल को हैं। जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक है। ऐसा ही दोस्तों होने वाला है। इसीलिए मैं आज आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के संबंधित एक जानकारी आपको लेके आया हूँ, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स 2022 वाले भर्ती के बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। पूरी संभावना है दोस्तों, 90% शत प्रतिशत तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आयोग के जो सचिव साहब हैं उनकी भी बातें 100% सही नहीं होती हैं। फिर मैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ जो कि ना कोई आयोग में हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक भरोसे पे आपको बता रहा हूँ कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 की भर्ती है, इसके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 15 जनवरी के पहले पहले स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। ये पूरी संभावना है, ऐसा ही होगा। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ साथियों को इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, और कुछ थोड़ा बहुत CITS के सर्टिफिकेट को लेके ज़्यादा डाउट उन साथियों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हो। तो आप लोगों ने अगर CTI कभी भी किया हुआ है, चाहे आपने 20 में किया है, 21 में किया है, अगर आपने CITS 2022 यानी जनवरी के महीने से आपका पहले पूरा हो गया है तो आपका CITS एलिजिबल है। यानी विज्ञापन के पहले आपका अगर CITS है तो आप उसमें आपका CITS सर्टिफिकेट वैलिड है। इसके बाद बातें रह जाती हैं आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, कि आपका अनुभव में कुछ शर्तें थी विज्ञापन में, आपकी नियमावली में, कि जो आपकी शर्तें थी 10 और 10 नंबर को लेके कि आपका जो अनुभव है कैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं जो मुझे मालूम है, जानकारी मुझे हुई कि लगातार कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये पढ़ाने कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। जो अगर सर्टिफिकेट बन रहा है तो वो सही नहीं है कि वो लोग इसमें लगा सकें। क्योंकि अगर आपको ने गलत सर्टिफिकेट लगाया तो आगे आपकी नौकरी जा सकती है। कहीं ना कहीं जांच के दायरे में दोस्तों आप भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सही सर्टिफिकेट ही लगाएं, तो आप जानेंगे आपका सही सर्टिफिकेट आपने काम भी किया है उसी जगह, वहीं से बनवाया भी है। इसके बाद अगर आपको सही सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या अंकित होना चाहिए दोस्तों। सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों आपका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, वो कंपनी के प्रॉपर जो उसका प्रोफार्मा होता है उसमें कंपनी का 10 और 10 नंबर अंकित होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो विज्ञापन है, नियमावली है, इसमें स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ है टिन TN या टिन नंबर। तो हम जानेंगे टिन और 10 नंबर होता क्या है। क्योंकि 2017 के बाद जितने भी साथियों ने काम किया है किसी फैक्ट्री पे या कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाया है, उनके अनुभव सर्टिफिकेट में टिन और 10 नंबर अंकित नहीं है, तो वो लोग परेशान हैं कि हमारा क्या होगा। दोस्तों टिन और 10 नंबर पहले जानते हैं होता क्या है दोस्तों। तो ये देखिएगा आपका ये है आपका 10 नंबर, ये टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये आपका ये एक आपका अकाउंट नंबर होता है दोस्तों। टैक्स डिफर का पूरा नाम है। ये 10 डिजिट का होता था, अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू होता था। यानी इसी के सर्ट नंबर से आपकी फैक्ट्री की, कंपनी की पहचान होती थी कि कितना आपने टैक्स पे किया है। सारा लेखा जोखा आपकी कंपनी से मालूम चलता था इस नंबर से। जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो सही है, सही जगह से प्राप्त किया है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों आपका होता है टिन। क्या है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी आपका इसके भी टैक्स से पहचान दोस्तों की जाती थी। ये दोनों आपको इंगित करना दोस्तों अनिवार्य है। लेकिन जिन साथियों ने जुलाई के पहले से यानी जुलाई 2017 यानी 1 जुलाई 2017 से पहले अगर आपने किसी भी फैक्ट्री में काम किया है, वहाँ से आप लोग टिन और 10 नंबर आपका अंकित होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपने 1 जुलाई 2017 के बाद से काम किया है तो वहाँ पे आपको टिन और 10 नंबर अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका GST लागू हो चुका था। देखिएगा GST, भारत में GST 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित होने के बाद GST लागू हुआ। यानी अगर इसके बाद अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, किसी कॉलेज में काम किया है, वहाँ पे आपका टिन और 10 नंबर की जगह आपका
जीएसटी नंबर दोस्तों होगा। तो आप लोग अगर परेशान ना होइएगा, आप लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं वो उसमें अगर आपको जीएसटी नंबर अंकित है तो आपका 100% दोस्तों वो सर्टिफिकेट मान्य है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जो उसको नकार दे, क्योंकि ये नियमावली में खामियां थी कि वहाँ पे जीएसटी नंबर को अंकित करना चाहिए था। लेकिन उससे परेशान ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने किसी कॉलेज में अगर आपने अनुदेशक के तौर पे काम किया है तब भी आपका वहाँ पे जो मिलेगा आपका कॉलेज का नंबर होता है वहाँ पे, वो मान्य होगा दोस्तों। वहीं से आपका एलिजिबल है सर्टिफिकेट, ऐसा होना चाहिए। साथ में आपको टिन टैन नंबर और जीएसटी नंबर के साथ साथ में आपका वहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका वेतन मान भी दोस्तों इंगित होना चाहिए कि आपका कितना वेतन मान है, आप लोग कितना वेतन पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों आपकी नियमावली में। पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। अनुभव। सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी भी अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट के स्तंभ 4 में यथाविहित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योगों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और कोई विद्यमान टीएन संख्या होना आवश्यक है। संस्थाओं से अनुभव होने की संस्थिति में, यानी आप अगर कॉलेज पढ़ा रहे हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक कॉलेज में, अगर वहाँ से अगर आपने अनुभव प्राप्त किया है तो अब आपको वहाँ से अंतिम पास परिणाम घोषित हो तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा, यानी अगर आपने सीआईडीएस कहीं कभी भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका टेक्निकल है, चाहे आईटीआई है, चाहे पॉलिटेक्निक है, चाहे बीटेक है, उसके अनुसार आपका यहाँ पे अनुभव बनेगा दोस्तों। यानी आप लोग ये देखिएगा, महिला महाविद्यालय से अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव में आपके प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि और अभ्यर्थियों के लिए प्रदत्त वेतन अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। यानी आपके अनुभव प्रमाण पत्र में दोस्तों अगर आपने इंडस्ट्रियल से किया है, फैक्ट्री से, तो वहाँ पे आपको टिन टैन नंबर, साथ में आपका वेतन इंगित होना चाहिए। अगर आपने किसी कॉलेज में, किसी आईटीआई में, किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में आपने किया है तो वहाँ पे आपको अनुभव के साथ में आपका जो कार्य की प्रकृति है, यानी आपका पद का नाम क्या है दोस्तों जहाँ पे आपने पढ़ाया है, इसके बाद आपने जो वेतन कितना है, कार्य की अवधि कितना, मतलब कितने समय आपने पढ़ाया है, 8 घंटे, 6 घंटे, कितना समय आपने वहाँ पे दिया है। साथ में वेतन, ये देखिए वेतन वहाँ पे होना अनिवार्य, यानी आपके सर्टिफिकेट में वेतन भी लिखना अनिवार्य है। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपको मिलता रहा होगा सर्टिफिकेट में वो अंकित होना दोस्तों अनिवार्य है। बाकी आपका जीएसटी है 17 के बाद में, वो भी आपका सर्टिफिकेट मान्य है। कॉलेज का नंबर होता है वो भी आपका सर्टिफिकेट मान्य है। आप परेशान मत होइए, आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बहुत जल्द होगी दोस्तों। आप लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको तत्काल ज़रूरत पड़ सकती हो सकता है आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये भी आपका स्कैन हो, अपलोड हो। तो आप लोग उनके पास समय है 10 से 15 दिन का, तो आप लोग जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना तैयार कर लीजिएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जो हमने आपको बताया, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो उसमें आपका टिन टैन नंबर या जीएसटी नंबर अंकित हो, साथ में आपका वेतन, इतना अनिवार्य है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपके सर्टिफिकेट लेकर कोई अपडेट्स। अगर आपको कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं आपके जितने भी डाउट हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। डाउट आप सभी दूर किए जाएंगे, मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, आप मुझ पे भरोसा करिएगा दोस्तों। जितनी भी जानकारी मैं आपको दूंगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक दोस्तों देने वाला हूं। और आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग लास्ट में फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आपके 100% जनवरी के महीने में हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों जानकारी कहीं ना कहीं से अच्छी लगती है, ऑथेंटिक लगती है, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आप लोग प्यार बनाए रखिए, मेरा मोटिवेशन करिए। मैं आपके लिए कोई भी अपडेट होगी लगातार आपके पास लाता रहूँगा दोस्तों।